हेलो डी स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर और मैं स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसे कि आपने अगर कल वाला पार्ट देखा होगा तो उसमें सीखा हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो आज हम सीखने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम, जो इंटरनेशनली यूज किया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम। मैंने आपको कल बताया था कि न्यूमेरल का मतलब क्या होता है। जब सारी डिजिट्स का एक कलेक्शन बनाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? न्यूमेरल्स बोला जाता है। न्यूमेरल्स क्या होता है? जैसे मैं 2 3 5 7 8, जैसे मैंने ये नंबर लिखा तो मैथ्स की लैंग्वेज में हम नंबर बोलते हैं और इसको क्या भी बोलते हैं? न्यूमेरल्स भी बोलते हैं। गॉट इट? तो हमने कल तक ये क्लियरली पढ़ लिया था। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसे हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं एंड वीडियोस के नीचे लिखा रहता है 1.3 मिलियन व्यूज, तो उसका मतलब कितने व्यूज अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको उसका पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमने कल पढ़ा था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो जहां पे चेंज है वहां पे मैं बता दूंगा। देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है वंस से, फिर होता है टेंस, फिर होता है हंड्रेड्स, फिर क्या होता है थाउजेंड्स, फिर क्या होता है 10,000। तो कल हमने जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम पढ़ा था तो यहां तक सेम ही था। इसमें लैक्स नहीं आता, लाख नहीं आता। तो इसके बाद क्या आता है? 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000। उसके बाद क्या आता है? मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन। फिर क्या आता है? 100 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाता है? बिलियंस हो जाता है। एक बारी देख लेते हैं हमारी कंट्रीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, वंस तो वंस ही रहता है, टेंस टेंस रहता है, हंड्रेड हंड्रेड्स रहता है, थाउजेंड थाउजेंड रहता है, 10,000 यहां तक सेम है। जैसे 100,000 को हम क्या बोलते हैं? लाख। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 लाख। ठीक है, फिर क्या हो जाता है? 1 लाख के बाद हमारा आता है 10 लाख। फिर क्या होता है? 10 लाख के बाद हमारा क्या आता है? करोड़। ठीक है, करोड़ के बाद हमारा क्या आता है? 10 करोड़। फिर ये क्या हो जाएगा? 100 करोड़। ठीक है भाई। तो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर YouTube में व्यूज हैं 1.3 मिलियन, अगर व्यूज हैं 1.3 मिलियन, इसको मिलियन, ठीक है, अगर इसे हमें अपने हिसाब से बोलना पड़े या लैक्स में इसे कन्वर्ट करना पड़े, देन हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, आपको पता है कि 100,000 बराबर क्या होता है? 1 लाख होता है। उसके बाद जो मिलियन के बराबर होता है 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है? 10 लाख। अगर हमें यहां से मिलियन हटाना है तो 1.3 इंटू 10 लाख, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 लाख। भाई, अगर 1.3 मिलियन अगर किसी वीडियो पे व्यूज हैं तो उसका मतलब कितना होगा? 13 लाख उसमें व्यूज हैं। तो ये तो था पेरेंट्स की बात। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक बड़ा ही न्यूमेरल लिख रहा हूं, बड़ा ही एक नंबर लिख रहा हूं। उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में उसे पढ़ना कैसे है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलो, यहां पे एक नंबर ऑलरेडी लिखा है, इसको हम लिख देते हैं 6 3 2 2 3 4 5 8 8 7। देखो, बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर लिखा है यहां पे। अगेन आपको स्टार्टिंग करनी है यहां से एक एक डिजिट करके। ये होता है वंस। ठीक है, वंस हो गया, फिर क्या हो गया? टेंस हो गया, फिर क्या हो गया? हंड्रेड्स हो गया, फिर क्या हो गया? थाउजेंड हो गया, फिर क्या हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 के बाद ये हो गया 100,000। उसके बाद मिलियन हो गया, फिर कितना मिलियन हो गया? 10 मिलियन हो गया, फिर हो गया 100 मिलियन और फिर क्या हो गया? बिलियन। तो ये नंबर आपका क्या है? बिलियन में है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 6 बिलियन। क्या पढ़ेंगे? 6 बिलियन। बिलियन से पहले क्या आता है? उससे पहले क्या आता है? मिलियन। तो ये हमारा 100 मिलियन वाला था, तो ये हो गया 6 बिलियन 322 मिलियन। 322 मिलियन। गॉट इट? इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद 1000, तो 1000 में भी हम 3 डिजिट लेते हैं, तो कितना हो गया? 345,000। ठीक है, 1000 हो गया। उसके बाद 887।
तो आपको ऐसे बड़ा से बड़ा न्यूमेरल्स आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं तो आपको कैसे करना है, ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका बिलियन का, क्या हो गया, बिलियन, नीचे में बी लिखता हूं। ये पूरा ही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, मिलियन, ठीक है। मिलियन से आगे क्या होता है, थाउजेंड, ये हो जाएगा थाउजेंड वाला, ठीक है। थाउजेंड से पहले वाला क्या हो जाएगा, 100। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि 100 में 1 2 3 एंड 1000 में 1 2 3 एंड मिलियन में 1 2 3 और बिलियन में भी यहां पे 1 2 3 आगे जीरो लग सकते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, बहुत ही आसान तरीका है, 3 का आप एक पेयर बना के उसको कर सकते हैं। चलो अगला नंबर मैं आपके लिए लिखता हूं, यहां पे ऑलरेडी लिखा है 438922404। तो इस नंबर को आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको पढ़ना है कि इसको क्या पढ़ेंगे। अगेन वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, फिर क्या हो जाएगा 10 मिलियन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 43 मिलियन। कितना मिलियन, 43 मिलियन। उसके बाद कितने थाउजेंड, 892,000, ठीक है। उसके बाद हमारा हंड्रेड्स वाला पोर्शन बच जाएगा 404। तो आई होप आपको क्लियरली ये चीजें समझ में आ रही होगी, काफी आसान है, इतना कुछ इसमें टफ है नहीं। अगेन मैं आपके लिए यहां पे एक नंबर लिख रहा हूं, इसको आपको मुझसे पहले करके दिखाना है, 45992। तो आपके पास यहां पे 20 सेकंड का टाइम है, आप अच्छे से देख लीजिए एंड इसको लिखिए अपनी कॉपी में। सो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। अगेन मैं लिखता हूं, फिर चेक करना आपने सही लिखा है गलत लिखा है। ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या हो जाएगा, मिलियन। तो ये वाला पार्ट कहां पे आ गया आपका, मिलियन। तो कितना मिलियन हो गया, 8,535,535,000। उसके बाद 992। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन हम आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, वहां पे आप डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को, ठीक है। यहां पे क्वेश्चंस आ गए हैं एंड स्टूडेंट फटाफट से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी से। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपका ये है, यहां पे न्यूमेरल फॉर्म में लिखा है, इसे हमें वर्ड्स में लिखना है एंड इंटरनेशनल सिस्टम का हमें यूज करना है, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक यहां से पकड़ो किसी भी नंबर को, सबसे पहले क्या आएगा, वंस आएगा, मेरे साथ बोलना है, क्या आएगा, वंस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, टेंस आएगा, फिर क्या आएगा, हंड्रेड्स आएगा, फिर क्या आएगा, 1000 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 10,000 आएगा, फिर क्या आएगा, 100,000 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा, 1 मिलियन, फिर क्या आएगा, 10 मिलियन। तो मैंने आपको बताया था 3 का पेयर बनेगा, 3 इसका पेयर बन गया, 3 इसका पेयर बन गया, फिर यहां पे तीसरा तो है नहीं, तो इतना ही आएगा। तो कितने मिलियन हो गए, 76 मिलियन। कितने मिलियन हो गए, 76 मिलियन। अगेन मैं आपको बता देता हूं, ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। यहां पे कितना मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 76 मिलियन। अगेन उसके बाद कितने थाउजेंड है, 043 को हम क्या पढ़ेंगे, 043 अगर ये लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, तो ये हो जाएगा 43,000, ठीक है, 1000, ठीक है, 43,000 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 920। तो ये भी बड़ा ही आसान था, इसको कोई कैलकुलेशन इसमें कुछ ऐसे कुछ है भी नहीं, सिर्फ आपको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ये सीरीज याद करनी है कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे कुछ बड़ी बात है नहीं। इस नंबर को फटाफट से इंटरनेशनल सिस्टम में बताओ कि कैसे हम इसे लिखेंगे। चलो, कई सारे स्टूडेंट ने लिख भी लिया होगा, जिनको ये आ रहा है, इजी लग रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट चल रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, ठीक है। 100,000 के बाद क्या आएगा, 1 मिलियन, फिर क्या आएगा, 10 मिलियन, फिर क्या आएगा, 100 मिलियन। चलो भाई, 3 का पेयर बना के चलो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो मिलियन में कितने हैं,
हमारे 100 मिलियन आया था, तो ये क्या हो जाएगा 400 मिलियन, 400 मिलियन 603,000 और उसके बाद क्या बच गया हमारा यहाँ पे 1, ओनली हमारे पास क्या बचा 1। तो अगेन मैं इसको पढ़ता हूं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, ठीक है, क्या हो जाएगा 100,000, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो काफी आसान था, मैं काफी इजीली कर पा रहा हूं, आई होप आप लोग भी बहुत ही आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। अगेन यहाँ पे एक और है, काफी बड़ा यहाँ पे न्यूमेरल फॉर्म है इसकी, इसको भी इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करना है। चलो जल्दी से करिए। चलो भाई स्टार्ट करता हूं मैं, फिर अगेन आपको मेरे साथ रिपीट करना है। वंस, फिर क्या होता है टेंस, फिर क्या होता है हंड्रेड्स, फिर क्या होता है थाउजेंड, फिर क्या होता है 10,000, 10,000 के बाद आता है हमारा 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, फिर क्या आता है 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद क्या आता है बिलियन। तो ये नंबर हमारा किस में पहुंच चुका है, बिलियन में पहुंच चुका है। अगेन आपको 3-3 नंबर की पेयरिंग करनी है, 3 नंबर की पेयरिंग, 3 नंबर की पेयरिंग, यहाँ पे 3 नंबर है नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये नंबर 9 हमारा पहुंच चुका है बिलियन में, तो इसको लिखेंगे 9 बिलियन, 9 बिलियन, फिर 201, तो 201 मिलियन, 201 मिलियन, उसके बाद 1000 का नंबर आता है, तो यहां पे 1000 में तीनों ही जीरो है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। उसके बाद 400, डायरेक्टली 400। तो हमने इस इतने बड़े नंबर को भी इतने इजी तरीके से मैं आपको बता पाया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आ रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर एक चीज आपके माइंड में बैठ रही होगी। चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। चलो अब आपके लिए थोड़ा सा टास्क को थोड़ा सा यहां पे डिफिकल्ट बना दिया गया है। अब ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है और अब हमें इसे न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। तो अगेन जिस बच्चे ने क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको पता है कि सर ने क्या बोला था, 3-3 का पेयर बनाओ और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो भाई पहले हमें देखना है 60 मिलियन है, तो मतलब मिलियन किस में है, टेंस में, ठीक है। तो लिखते हैं, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, फिर क्या हो गया 10 मिलियन। तो मैंने बोला था 3-3 का आपको क्या बनाना, ग्रुपिंग बनानी है, तो ग्रुपिंग बन चुकी है यहाँ पे। तो जहां पे मिलियन वाला सेक्शन है, तो मिलियन वाले सेक्शन में कितने मिलियन है, 60 मिलियन, तो इसमें लिख सकते हैं हम 60 मिलियन। अब कितने थाउजेंड है, 3000, ओनली 3000, तो 3000 को कैसे लिखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा 60 मिलियन। उसके बाद 1000 वाला सेक्शन ये है, तो हमें 3000 लिखना ओनली, तो आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 3000। उसके बाद क्या है 50 है, तो ये 3000 ये हो गया, तो यहाँ पे हमें 50 लिखना ओनली, तो 050। तो जो हमारा यहाँ पे नंबर जो फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है 6000305। अगेन इसको आप पढ़ो, क्या यही यहां पे लिखा है, चलो पढ़ते हैं। वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, और यहां पे क्या हो गया 100,000 हो गया, उसके बाद मिलियन हो गया, फिर क्या हो गया 10 मिलियन हो गया। तो 10 मिलियन बोले तो 60 मिलियन, उसके बाद 3050। तो आई होप आपको क्लियर तरीके से ये चीज अब अच्छे से माइंड में आ गई होगी। चलो भाई यहाँ पे बिलियन वाला है, एंड मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तो आपको फटाफट 30 सेकंड में ये क्वेश्चन करके दिखाना है। भाई बिलियन वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। जल्दी 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 करो, आपके यहां पे 20 सेकंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आपके पास 10 सेकंड है। चलो आई होप 99% बच्चों ने ये कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब बहुत दिक्कत है, आपको आगे वाला पार्ट दोबारा से देखना पड़ेगा। चलो एक सीरीज बनाते हैं बिलियन तक। अगेन स्टार्ट करने का तरीका हमारा वही रहेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन। तो 3-3 का यहाँ पे पेयरिंग हो चुका है भाई। बिलियन में हमारे पास सिर्फ
एक ही नंबर है 5 बिलियन, ठीक है। अगर टेंस में होता तो हम इसे भी लिख लेते, तो बिलियन में क्या लिखना है 5, तो इसके नीचे कितना आ गया 5, और ठीक है 5 बिलियन हमारा हो चुका है। उसके बाद 9 मिलियन, मिलियन में केवल कितना है 9 मिलियन, तो मिलियन वाला पूरा ये रहा, तो ये हो जाएगा 009, तो 9 मिलियन हो चुका है। फिर क्या है 1000 में तो कुछ है ही नहीं, तो 1000 वाला आपका ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 3 0 ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है 470, तो 470 हंड्रेड्स वाला ये रहा, तो 470, तो बड़े ही आसान तरीके से हमने इसे कर लिया है, ठीक है। एक बार इसको करने के बाद एक बार इसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है कि हमने क्या सही किया है। वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन हो गया, उसके बाद क्या हो गया बिलियन हो गया। दैट मीन हमने ये क्वेश्चन परफेक्टली कर लिया है। तो आपके अंदर भी इतना परफेक्शन होना चाहिए कि एक ही बारी में क्वेश्चन परफेक्टली हो जाए। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सैनिक स्कूल में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो हम बताना यहाँ पे बताना है कि 1 बिलियन को हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या बोला जाता है भाई। चलो पहले 1 बिलियन को लिख लें कि बिलियन में कितने जीरो होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। 1 बिलियन तो ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, ठीक है। उसके बाद 100,000 के बाद मिलियन, 1 मिलियन, फिर हो गया हमारा 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, फिर क्या हो गया बिलियन। तो बिलियन भाई, बिलियन में इतने डिजिट्स होते हैं, काफी बड़ा डिजिट है। अब इसमें चेंज करते हैं हिंदू में, अब पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। फिर 10 करोड़ और फिर क्या हो जाएगा 100 करोड़। दैट मीन्स 1 बिलियन इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 100 करोड़, ठीक है भाई। 100 करोड़ बराबर होता है 1 बिलियन। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास 1 बिलियन रुपीस आ जाए तो दैट मीन्स आपके पास कितने रुपीस आ जाएंगे 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे भाई, है। हमने बोला 1 बिलियन तो सर बहुत ज्यादा हो गया, 10 मिलियन कितने रुपीस होते हैं। अगर इसे हम चेंज करें तो आपके साथ फिर अगेन हम चेंज करते हैं 10 मिलियन को, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। तो हमें 100 मिलियन तो चाहिए नहीं, हमें कितने मिलियन चाहिए 10 मिलियन चाहिए। तो फिर हम हिंदू सिस्टम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जीरो तो नहीं आएगा, फिर हो गए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो भाई 10 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 मिलियन बराबर कितना होगा 1 करोड़ भाई, ठीक है। तो 1 करोड़ भी एक बहुत ही अच्छा अमाउंट में मानता हूं। अगर आपके पास 10 मिलियन रुपीस हैं दैट मींस आपके पास कितने रुपए हैं 1 करोड़ रुपए हैं। चलो भाई, अब अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं और उसे मिलियन बिलियन में बताना है भाई, सपोज मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मुझे अपने किसी बाहर के मित्र को बताना हो कि मेरे पास कितने रुपए हैं, क्योंकि उन्हें करोड़ वाला सिस्टम तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें सिस्टम आता है समझ में मिलियन और बिलियन वाला। चलो भाई 10 करोड़ पहले यहां पे लिख लेते हैं। ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, फिर क्या हो गया लाख, 10 लाख, फिर क्या हो गया करोड़। और हमारे पास कितने करोड़ हैं 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ यहां पे मैं जीरो भी लिखूं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अभी तो मैंने इंडियन सिस्टम में लिखा है भाई, इंडियन जो हमारा हिंदू अरेबिक चलता है इसको मिलियन बिलियन में कन्वर्ट करते हैं। अगेन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद 100,000, फिर क्या होता है 1 मिलियन, फिर कितना हो जाएगा 10 मिलियन, फिर कितना हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन। चलो भाई, तो 10 करोड़ इक्वल्स टू 10 करोड़ इक्वल्स टू कितना होता है भाई 100 मिलियन। तो मेरे पास कितने रुपए होंगे भाई 100 मिलियन। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मैं उसे कन्वर्ट करता हूं इंटरनेशनल सिस्टम में, देन इट मींस 100 मिलियन। तो 10 करोड़ बराबर कितना होता है 100
मिलियन। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये सब चीजें समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत इजी से क्वेश्चन रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एंड जो कल हमने पढ़ा था कल वाले पार्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आज जो हमने पढ़ा है उसका भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, 2,02,000, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है लैख वाला इसमें कौन सा ऑप्शन है। जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो ऑप्शन से देखने में थोड़ा इजीली आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लैख देते हैं, 1 10 100 1000 10,000, तो लैख वाला है ही नहीं। 1 10 100 1000 10,000 लैख, तो ये वाला लैख में है, ठीक है। चलो भाई इसको हम कंसीडर करेंगे। चलो ये हो गया 1 10 100, तो कितने हैं 2 लाख है यहाँ पे, तो ये 2 लाख तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कितना 1000 है, 2000 है, तो ये तो 2000 है ही नहीं है, तो 200 है, तो ये वाला ऑप्शन में हमारा कितना हो गया, गलत हो गया। फिर अगेन 1 10 100 1000 10,000 और उसके बाद क्या हो गया लैख, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें कितना है 2000 है, यहाँ पे भी 2000 लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 2 लाख, तो 2 लाख 2000, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। और ये लिखा है 22,000 जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगेन अगले क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है 80,905। चलो भाई 80,000 देखते हैं, तो ये तो लिखा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये 8,095 लिखा है, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन देखते हैं 1 10 100 1000 10,000, तो 80,000 लिखा है, तो ये 80,000 परफेक्ट है। फिर क्या लिखा है 905, तो 905 ये ही लिखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसे पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो गलत हो गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो और भी ज्यादा गलत हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बी एकदम सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है 76 लाख, ठीक है। तो 76 lakhs आना चाहिए पहले, 1 10 100 1000 10,000, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद कितना हो गया लाख, तो यहाँ पे 76 लाख बोला है, ये तो 7 लाख हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। या ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कितना क्या बोला है, 4083 बोला है भाई। अब आपको दिख रहा है कि 4083 तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो 4000 है ही नहीं, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं 1 10 100 1000, तो यहाँ पे तो 40,000 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब मैं ये चीजें आपको जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज हमने इसके कितने क्वेश्चन, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में इसके हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो आपको पहला पार्ट देखना कंपलसरी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम जल्दी से चलते हैं। स्टूडेंट आज के दिन के लास्ट 2 और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया है, जो जितने भी बच्चों ने अभी तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनको ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे। एंड इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं आपको फटाफट से। चलो जल्दी से फटाफट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 209 मिलियन, फिर से मिलियन बिलियन वाली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इंटरनेशनल सिस्टम में बताया गया है। चलो अब आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इतने अच्छे से मैंने बता दिया है कि आप अपने आप से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या लिखा है, सबसे पहले मिलियन वाला मैंने आपको बताया था 3-3 के चलेंगे, 1 जो 3, तो ये तो हो गया 100 वाला, फिर 1 2 3 ये हो गया 1000 वाला, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया आपका मिलियन, ठीक है। तो कितना मिलियन है 209 मिलियन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 209 मिलियन, ठीक है। हो गया सिस्टम खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या है 29,000, तो 1000 वाले में कितना आना चाहिए 29,000। उसके बाद 100 कितना है 290, ठीक है, तो 290। तो ये देखो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, 209029 और उसके बाद 9 ये सब, ठीक है। तो देखो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है 209, ठीक है, 29 290, तो पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, जो क्या करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से आ जाओ। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें क्या बोला है 17 मिलियन, ठीक है, 17,070, ठीक है, थाउजेंड्स नहीं 1000, ठीक है। अब क्या हो गया 70 हो गया। चलो इसे कन्वर्ट करते हैं फटाफट से।
ठीक है। फिर अगेन वही 1 2 3 ये तो हो गया हमारा 100, 1 2 3 ये हो गया हमारा 1000, 1 2 3 ये हो गया हमारा मिलियन। ठीक है, तो कितना मिलियन है? 17 मिलियन है। तो मिलियन वाला मिलियन के नीचे आएगा 17 मिलियन। उसके बाद कितना थाउजेंड है? 17,000। ठीक है, तो 17,000 को कैसे लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, उसके बाद ये हो गया 17,000। उसके बाद कितना है भाई? 70 है, तो 70 को कैसे लिखेंगे? 070। चलो भाई, ये देखो ये कौन से ऑप्शन में है? 170177017। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। अभी तक हम सीख चुके हैं, इंडियन वाला सिस्टम भी सीख चुके हैं जिसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम भी हम सीख चुके हैं। जब भी कभी आप YouTube में व्यूज देखोगे कि 1 मिलियन व्यूज आए हैं, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, सर ने बताया था 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होगा? 10 लाख होगा। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। अगर 10 मिलियन व्यूज आए हैं तो 10 मिलियन इक्वल्स टू कितना होगा? 1 करोड़। ठीक है, अगर किसी के वीडियो में 10 मिलियन व्यूज हैं तो कितने करोड़ व्यूज है? 1 करोड़ व्यूज है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड आई होप आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ चुका होगा कि सर क्या करोड़, क्या मिलियन, कैसे क्या सब वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक जरूर करें।